हाय, मैं जसपाल चौधरी बोल रही हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कहानी की किताब कैसे पढ़ी जाए और कोई भी किताब पिक्चर्स वाली कैसे बच्चे के साथ पढ़ी जाए ताकि उसको सुनने में भी अच्छा लगे और भाषा का भी उपयोग हम बढ़ा सकें। तो जैसे मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे कि वाई रीड अ स्टोरी बुक, क्यों ज़रूरत है किताबों की। हम दिनचर्या में भी बात कर सकते हैं, हर रोज़ वैसे भी बच्चे से बात कर सकते हैं, तो किताबों की क्या ज़रूरत है। तो रोल ऑफ बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स। तो उसमें क्या है कि अगर हमारे बच्चे, हम सीआई क्यों करते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट क्यों करते हैं, ताकि बच्चे सुन सकें। हमारे बच्चों ने पहले पैदा होने से पहले नहीं सुना तो बहुत पीछे रह गए। अभी उनको सुनना सिखाना है ना, तो कुछ भी एक्टिविटीज़ करो जिससे उनका सुनने की तरफ ध्यान जाए। किताबों का एक बहुत बड़ा रोल है, कहानी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ऐसी कहानी सुनाओगे जिसमें बच्चे को दिलचस्पी होगी, जो कहानी वो एंजॉय करेगा, वो समझ पाएगा, पिक्चर्स के साथ होगी, उसको देखने का भी मौका मिलेगा, सुनने का भी मौका मिलेगा, तो वो भाषा का उपयोग तो समझेगा ही, लेकिन सुनने की स्किल्स जो हैं वो उसकी बढ़ती जाएंगी। तो किताबों के ज़रिए हम बच्चों को सुनना सिखा सकते हैं और उनका सुनना बढ़ा भी सकते हैं। और न्यू वोकैबुलरी, जो अनकॉमन वर्ड्स हैं, उनका उपयोग कहानियों के थ्रू, किताब के थ्रू किया जा सकता है। जैसे कि अब हम लोग आमतौर पर पहले भी जैसे मैंने कहा था, हम क्या करते हैं, शो मी दिस, गिव मी दिस, डू दैट, ये उठाओ, ये मुझे दो, ये दिखाओ, ये कहाँ है। तो बहुत मोनोटोनस सिंपल लैंग्वेज आ जाती है, लेकिन भाषा तो बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। तो उसका उपयोग कैसे किया जाए। तो जब हम कहानी लेते हैं तो कहानी में हम जो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो डेली रूटीन में, रोज़ की दिनचर्या में इस्तेमाल नहीं होते, जैसे कि सपोज़ लालची या खुदगर्ज या दोस्त, दोस्ती, सिंसियर, कुछ भी ऐसे शब्द हैं जो हर रोज़ हमारे बर्ताव में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन कहानी के थ्रू हो सकती हैं। मैं वही सिंपल कहानी से बात करती हूँ जो हमने पहले एपिसोड में की थी। एक बिल्ली की पिक्चर है और एक कुत्ते की पिक्चर है और आप कहानी बना रहे हो। तो जब बिल्ली ने कुत्ते का खाना खा लिया तो हम उससे कह सकते हैं कि बिल्ली बहुत लालची थी, उसने अपना भी खाना खा लिया और कुत्ते का खाना भी खा लिया। तो लालची शब्द एक नया शब्द है जो आपने बच्चे को सिखाया। वो बहुत खुदगर्ज थी, उसने कुत्ते के बारे में सोचा ही नहीं कि उसको भी बेचारे को भूख लगी होगी। बेचारा, आपने नया शब्द सिखा दिया। और उससे बचने के लिए बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई, बचने के लिए आपने नया शब्द सिखा दिया। तो एक कहानी में आप कितने नए शब्द सिखा सकते हो जो हम लोग कॉमन यूज़ में नहीं हैं। इस तरह उनकी भाषा जो है वो बढ़ती जाती है और किताबों का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलेंगे। डेवलपिंग इमेजिनेशन, किताबों का बहुत बड़ा रोल है इमेजिनेशन डेवलप करने में। आपको पता है, जो बच्चे 2 साल और 3 साल के बीच में होते हैं ना, उनकी इमेजिनेशन मैक्सिमम होती है, बहुत इमेजिन करते हैं। आप देखिए, जो आपने देखा होगा, नॉर्मल सुन सकते हैं, टिपिकल हियरिंग बच्चे जो हैं वो जब खेलते हैं तो कैसे मेक बिलीव करते हैं। डॉल को खाना खिलाएंगे, उसके बाल बनाएंगे, उसको तैयार करेंगे, उसके हाथ धोएंगे, फिर डॉली से बात करेंगे, अपनी गुड़िया से बात करेंगे। खाना खाओगी, घूमने चलोगी, चलो मेरे साथ चलो, नींद आई है, सो जाओ, मैं सुलाती हूँ। तो वो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं कि गुड़िया को नींद आई है या गुड़िया को भूख लगी है। और जब थोड़ा ज़्यादा बड़ा बच्चा होता है वो कासल बनाता है, लेगो से या क्ले से कुछ भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें कितनी इमेजिनेशन आती है।
हमारे जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के विकास हुए हैं या हमारे कल्चर में विकास हुए हैं, ये शताब्दी में जो भी विकास हुए वो कहाँ से आए हैं? सब इमेजिनेशन से ही आए हैं। साइंटिस्ट कैसे बनते हैं? इमेजिनेशन से। वो इमेजिन करते हैं कि ये यूनिवर्स में इतने हैं कि नहीं है, क्या हो रहा है, ज़मीन कैसे घूम रही है, और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। पहले तो इमेजिन करते हैं ना, फिर रिसर्च करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी एग्जेक्टिव फंक्शन है एक ब्रेन का, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इसको कहानी के थ्रू शुरू से ही डेवलप किया जा सकता है। आगे हेल्प टू हियर फंक्शन वर्ड्स। आपको पता है फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? ने, के, का, के, की, को, में, से, पर, ये जो शब्द हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द हैं भाषा में। एक वाक्य में आप कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हो, पूरे वाक्य का मतलब ही चेंज हो जाता है। अगर मैं बोलती हूँ आपने खाना खाया, आपको खाना खिलाया, तो फर्क हो जाता है। ने मतलब आप करने वाला, कर्ता, और को मतलब कर्म, जिसके लिए किया गया। तो ये जो शब्द हैं, जब हम नेचुरल बात करते हैं दिनचर्या में, तो बच्चे उनको सुनते नहीं हैं क्योंकि वो मीनिंगफुल नहीं है। हम पिक्चर्स से भी नहीं दिखा सकते हैं, उनका इस्तेमाल भी बहुत कम होता है। हम उनको जल्दी से बोल देते हैं। जैसे हम कहते हैं इशिता ने खाना खाया, इशिता ने नहीं बोलेंगे, इशिता ने खाना खाया, तो स्ट्रेस इशिता के ऊपर आ जाता है। मोहन को वो आम दे दो, मोहन आम, उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, को पे नहीं आता। तो वो बच्चे सुनते ही नहीं हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। इससे क्या होता है कि पूरा वाक्य वो बराबर नहीं बोल पाते और भाषा में कमी रह जाती है। इसके लिए ये जो शब्द हैं, हम स्टोरी के थ्रू इनके ऊपर एक्रोस्टिक हाईलाइट दे के, स्ट्रेस दे के हम उनका इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। बिल्ली ने खाना खा लिया, कुत्ते को भूख लगी थी। तो इस तरह वो जो शब्द हैं उनका उच्चारण ऊंचा हो जाता है। ओके, और भी बहुत कुछ है इसके बारे में, तो हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने जिसके बारे में बात की, अगर आप उसके बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो तो हमारी कॉकलियर वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलेंगे अर्ली इंटरवेंशन के नीचे, और उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या कुछ और जानना चाहते हो या कोई कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।